नमस्कार, मैं हूं नीतीश राठौर और आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे विवेक बिंद्रा के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में, जीवन कहानी के बारे में। को फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच विवेक बिंद्रा अभी काफी ज्यादा चर्चे में है। क्यों है चर्चे में? क्योंकि भैया विवेक बिंद्रा से उलझ चुके हैं। विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी आपस में उलझ चुके हैं। एमएलएम को लेके, कोर्स बेचने को लेके कहानी बहुत आगे चल रही है। बात यहाँ तक आ चुकी है कि बात अब कोर्ट भी पहुंचने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विवेक बिंद्रा के जीवन संघर्ष के बारे में। तो समय था 5 अप्रैल 1982। विवेक बिंद्रा का जन्म होता है दिल्ली में। हालांकि जीवन का शुरुआती जो दौर था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिताजी की डेथ हो जाती है और उसके बाद उनकी माताजी दूसरी शादी कर लेती हैं और नया घर बसा लेती हैं। इसके बाद यहाँ पे विवेक बिंद्रा का जो जीवन था वो एक एकाकी जीवन हो जाता है। हालांकि पढ़ाई किसी तरीके से आगे बढ़ती है और विवेक बिंद्रा सेंट जेवियर्स स्कूल दिल्ली में दाखिला लेते हैं। अब स्कूलिंग के बाद विवेक बिंद्रा पहुंचते हैं अमेठी, जो कि नोएडा का काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉलेज है, वहाँ से, और वहाँ से करते हैं एमबीए। तो बिजनेस मैनेजमेंट की कोर्स कंप्लीट करते हैं विवेक बिंद्रा और वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है आगे की। और उसके बाद एमबीए के बाद पहुँचते हैं कोलंबिया श्रीलंका, और वहाँ से करते हैं पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं और बन जाते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। कैरियर की शुरुआत करते हैं एक बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पे और उसके बाद कॉर्पोरेट ट्रेनर बन जाते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनर यानी कि किसी भी कंपनी के एम्प्लॉइज़ वगैरह को ट्रेन करते हैं विवेक बिंद्रा, और लगभग 20 सालों से 7 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं विवेक बिंद्रा। इन्होंने ऐसी ऐसी कंपनीज़ के लिए भी काम किया है, लाइक सुजुकी या फिर और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश विदेश की, जिनमें विवेक बिंद्रा ने ट्रेनिंग कंसल्टेंट के तौर पे काम की है। उसके बाद वो टर्न हो जाते हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे और उनको बहुत सारे अवार्ड्स इसमें हासिल होते हैं। लाइक विवेक बिंद्रा को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें कि मोटिवेशनल एंड की नोट स्पीकर के तौर पे उनको अवार्ड मिला है, बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर का अवार्ड मिला है उनको, अवार्ड जो कि सुजुकी ने दिया था उनको, लीडरशिप अवार्ड बाय डीएलएफ एंड डीएलएफ इंडस्ट्री जो है उनकी तरफ से उनको लीडरशिप अवार्ड मिला था। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो विवेक बिंद्रा एक मामूली इंसान नहीं है, उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें से कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन बिजनेस का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके पास, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन सेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके पास, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टार्टअप मैनेजमेंट का गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं विवेक बिंद्रा। तो एक मामूली इंसान ना समझें आप उनको। अभी बहुत सारे तकरार चल रहे हैं संदीप माहेश्वरी को लेके और उनको लेके, लेकिन विवेक बिंद्रा की जीवनी में उनके बारे में जानना इतना इंपॉर्टेंट है कि विवेक बिंद्रा एक नॉर्मल इंसान नहीं है। उन्होंने गिनीज बुक में भी बहुत सारे रिकॉर्ड है, मैंने आपको बस 2-3 बताए हैं, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं गिनीज बुक में जो कि विवेक बिंद्रा के नाम पे रजिस्टर्ड हैं। अब बात करते हैं कि कंट्रोवर्सीज में विवेक बिंद्रा क्यों चल रहे हैं आजकल। तो समय था मार्च 2023 में, वीडियोग्राफी करने के लिए विवेक बिंद्रा को अरेस्ट किया जाता है। ऐसा एक न्यूज़ आया था कि फरीदाबाद कोर्ट में विवेक बिंद्रा को वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए अरेस्ट किया जाता है, लेकिन जो पुलिस वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे सूबे सिंह, वहाँ के मीडिया में ऐसा कहते हैं कि नहीं, विवेक बिंद्रा को अरेस्ट नहीं किया गया था, बस उनका फ़ोन चेक किया गया था और उनमें कोई वीडियो नहीं बनी हुई थी। तो एक पहला कंट्रोवर्सी था जिसमें विवेक बिंद्रा सामने आए थे, जो कि आया था फरीदाबाद कोर्ट से। उसके बाद विवेक बिंद्रा की कहानी आगे बढ़ती है और 11 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा का ये कंट्रोवर्सी शुरू हो जाता है। क्यों होता है शुरू? 50,000 का कोर्स जो कि लोग ले रहे थे बिजनेस ट्रेनिंग के लिए, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उस कोर्स को लेने के बाद उनमें कोई बदलाव नहीं हुए, वो कोर्स उनके लिए बेनिफिशियल नहीं था और यहाँ से बात आगे बढ़ गई। हालांकि ये भी कहा जाता है कि संदीप माहेश्वरी के चैनल पे ये बात आई थी और उसके बाद जितने भी कमेंट्स विवेक बिंद्रा को सपोर्ट करते हुए संदीप माहेश्वरी के कमेंट सेक्शन में आ रहे थे, उसको संदीप माहेश्वरी की टीम जो है कि डिलीट कर रही थी और यहाँ से कहानी शुरू होता है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ता है मामला, तो उसके बाद कहानी पहुँच जाती है विवेक बिंद्रा केस में उलझे थे संदीप माहेश्वरी। ठीक उसी समय उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग जाता है उनकी वाइफ के द्वारा। अब इसमें क्या है, वाइफ का नाम है यनिका, जो कि शादी हुई थी उनकी 6 दिसंबर 2023 को। अब कहानी क्या होता है कि 2023 ये 6 दिसंबर को उनकी शादी हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद विवेक बिंद्रा पे डोमेस्टिक वायलेंस का एफआईआर दर्ज किया जाता है उनके साले के द्वारा, और उन पे जो आईपीसी के अंदर जो धाराएं लगती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 323, 504, 325, 427 ये धाराएं विवेक बिंद्रा पे लग जाती हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। मैटर क्या था? मैटर ये था कि माँ से बातचीत हो रही थी विवेक बिंद्रा की, उसमें शायद ऐसा था कि वाइफ उनकी इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं और उसके बाद विवेक बिंद्रा पे ऐसे आरोप लगे हैं कि अपनी बीवी को अपने घर में बंद कर देते हैं, उसके बाद उनसे हाथापाई भी करते हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट में लिखा गया है, और उसके बाद उनकी बीवी को कैलासा हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती कर दिया जाता है। अब यहाँ तक की सारी कहानी थी विवेक बिंद्रा में कि विवेक बिंद्रा किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, एक ऑलमोस्ट मदर दूसरी शादी कर लेती हैं, तो एक अनाथ जैसा ही जीवन गुजरा है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉलेज में पढ़ते हुए विवेक बिंद्रा भगवत गीता को बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके असल जीवन में भी काम आ रही हैं। विवेक बिंद्रा को आप यूट्यूब के माध्यम से भी जानते हैं, यूट्यूब पर उनके लगभग 21 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं।
तो एक फैन बेस जो है विवेक बिंद्रा का वो भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो विवेक बिंद्रा एक मामूली इंसान नहीं है। बिजनेस कोच है badabusiness.com, जो बड़ा बिजनेस जो है वो लगभग 1000 से ज़्यादा करोड़ की कंपनी है, तो ये मामूली कंपनी नहीं है। और उसके बाद गिनीज बुक में रिकॉर्ड्स, तो विवेक बिंद्रा का जो है कि ये जितने भी आरोप लगे हैं विवेक बिंद्रा शायद उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जान रहे थे विवेक बिंद्रा की कहानी को, उनके बायोग्राफी को, किस तरीके से उनका लाइफ रहा, किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से भी कंट्रोवर्सीज़ में नाम उनका रहा है। तो कहानी में अगर कोई हिस्सा अगर छूटा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, हम उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगला वीडियो आप किसी शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई शख्सियत की कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।